Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, वो एनर्जीज़ हम देखेंगे इस रीडिंग में। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, एक एक मैसेज मैं आपको क्लियरली दूंगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइज, अब बात करूँ इस रीडिंग की, तो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी और जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइज। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस आप सभी से, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा और उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन भी दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, उसमें से आपको जो है ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहले अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए और क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। सो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सो लेट्स सी। पहला मैसेज है यहाँ पर डेस्टिनी। करंटली अभी इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, आई फील कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है आपको लेकर के, और हर दिन कुछ नया आपको लेकर के दिमाग में रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ थॉट्स आपके लिए रहते हैं। तो इनका ये सोचना है कि क्यों ऐसा होता है, मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और बहुत अलग सा क्यों फील होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके साथ रहते हैं तो क्यों इतना अलग सा फील होता है, बहुत अलग सा, बहुत अच्छा सा फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। जब ये थॉट्स आते हैं दिमाग में तो इनको ये लगता है कि शायद हम डेस्टाइन पार्टनर हैं, शायद हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, शायद हम सोलमेट्स हैं, हमारा सोल कनेक्शन है, या ऊपर वाले ने हमें जो है ऊपर वाले की ही वजह से या उनकी ही मर्ज़ी से हम मिले हैं, इसलिए शायद ऐसा फील होता है। क्योंकि अगर हम जैसे कि लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग नहीं बिलीव करते इन सब चीज़ों में, वो सोचते हैं कि हम बस मिल गए और अट्रैक्शन हो गई, प्यार हो गया, इसलिए ऐसा है। बट इनको यहाँ पर ये लगता है कि नहीं, हम ईश्वर की वजह से मिले हैं, क्योंकि इतना अलग सा फील होता है। और भी तो लोग मिले हैं हमें ज़िंदगी में, उनके साथ क्यों नहीं इतना अलग सा फील होता, उनके साथ क्यों नहीं वो सारी चीज़ें फील होती जो आपके साथ होती, और वो लोगों को क्यों नहीं मैं इतना याद करता, या उनसे रिलेटेड थॉट्स क्यों नहीं मुझे इतने आते जितने कि आपसे रिलेटेड आते हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें इनके दिमाग में होती हैं और ये ऐसा इनको फील हो रहा होता है, और करंटली अभी इनको ऐसा ही फील हो रहा है। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत ज़्यादा परेशान है इसी वजह से, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन किस तरीके का है, ये कनेक्शन क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत है। तो बहुत सारी ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है अभी करंटली।
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि किसी से ज़्यादातर बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, और किसी से अगर करते भी हैं, कोई बहुत क्लोज है और उससे बातें शेयर भी करते हैं, तो वो भी जो है इनको यही कहता है कि ये तुम्हारा सिर्फ सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ये किसी से भी शेयर भी कर रहे हैं तो इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि वो लोग इनको ये बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, तुम ज़्यादा ओवर सोच रहे हो, थोड़ा सोचना कम कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। सबको ऐसा ही लगता है, तो इस तरीके से इनको बोला जाता है। लेकिन इनको वो चीज़ जो एक होती है ना दिल को तसल्ली देने वाली, कि हाँ अगर कोई हमें ऐसा भी बोल देता है तो हमें एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ शायद ये सामने वाला सही कह रहा है, लेकिन वो भी तसल्ली इनको नहीं होती। इनको ये लगता है कि नहीं यार कुछ तो है। तो ऐसे इन्हीं ही थॉट्स में कहीं ना कहीं अभी चल रहे हैं। कन्फ्यूज़न, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरों से शेयर करने में भी अब डर रहे हैं, क्योंकि इनका ये है कि दूसरों से किसी से शेयर करूँगा कि वो मुझे कुछ आइडिया दे दे या कोई रास्ता दिखा दे, तो उसकी बातों से मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ शेयर करने का भी। सो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी पहले से ही वो थॉट्स थे इनके दिमाग में, ऊपर से अब इन्होंने शेयर की किसी से बात, तो वो भी जो है उनको इस तरीके का जवाब दे रहा है, ये और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर। विक्टिम, इस वक्त ना बहुत ज़्यादा लाचार सा और ख़ुद को बहुत मजबूर सा ये मान रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक वो बेचारे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस वक्त की। एक होता है ना लाचार सा फील करना खुद को, वो ये कार्ड वैसी एनर्जी दे रहा है। जैसे मैंने कार्ड लिया और जैसे ही मैंने इसकी वाइब्स को फील किया, तो ये कुछ वैसी बेचारे वाली फीलिंग आई मुझे इस कार्ड से कि यार क्या करूँ मैं। तो वैसी वाली एनर्जी है इसकी, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ओके, यानी इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा मान रहे कि यार कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में जो मुझे कुछ बता सके, जो मुझे कुछ बोल सके। लाइक परेशान है, ठीक है, परेशान दिखते हैं मुझे। परफेक्शन, आप इनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। एंड कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि एक अट्रैक्शन तो है आपको लेकर के, चाहे रीज़न अभी आपका सेपरेशन चल रहा हो या कुछ भी, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन इनको ये लगता है कि आप परफेक्ट हो एकदम। मतलब कि आप जो है बहुत ज़्यादा सही हो अपनी जगह पर, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। कई बार क्या होता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। क्योंकि जब मैं इन दो कार्ड्स को साथ में देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जब पहले कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि ये गलत है और इनको ये लग रहा था कि नहीं ये गलत नहीं है, तो उस टाइम ये नहीं समझ पाए। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आप सच में सही थे उस टाइम पर, और ये उस चीज़ को नहीं मान पाए। क्यों कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर रिग्रेट भी दिखता है एक तरीके से, बिकॉज ये कार्ड ये बताता है कि आप सही हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सही थे, पास्ट में भी सही थे और अभी भी सही हो। गलती कहीं ना कहीं इनसे हुई है कि इन्होंने जो है हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा समझा कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बहुत मासूम सा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कभी कभी क्या होती है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान इंटेंशनली वो चीज़ करे, कभी कभी जो है अनजाने में भी हमसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि सामने वाले को बहुत हद तक हर्ट कर जाती है और हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इनसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ये नहीं समझ पाए उस वक्त, लेकिन
और इन्होंने जानबूझ के नहीं की थी, तो इसलिए ये समझ भी नहीं पाए कि क्या सही क्या गलत है, और इन्होंने जो है वहाँ पर जो है एग्रेशन में आकर के वो डिसीज़न ले लिया, और अब उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। एक और कार्ड हम देखेंगे यहाँ से। परसेप्शन। इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अभी, पता है, अपने खुद के ऊपर। इसी कॉम्प्लेसेंसी हो रहा है ना, पेन, ये भी पेनफुल एनर्जी को बताता है। दुख हो रहा है इनको कि यार मैं अपनी ज़िद की वजह से मैंने चीज़ें ख़राब की है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है अभी करंटली कि आप अपनी जगह सही थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िद की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने एक नज़रिए की वजह से सारी चीज़ें ख़राब कर ली। इनको ये फील हो रहा है अभी कि अगर मैं उस टाइम पास्ट में एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखता, अगर मैं एक अलग तरीके से चीज़ों को देखता, तो आज जो हो रहा है वो कभी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, एक ऐसी फीलिंग है कि हाँ मेरी वजह से सब हुआ है, हाँ मेरी गलती की वजह से सब हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि इनको एक रियलाइजेशन तो हो रही है कम से कम। सो ये बहुत अच्छा है कि रियलाइजेशन हो, क्योंकि रियलाइजेशन होगी तभी तो इस कनेक्शन में चेंजेस आएंगे, तभी तो इस कनेक्शन के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो पाएगी। सो अभी हम टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। यहीं से साइन, मंथ और डेट्स भी हम देखेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने किया आपके साथ, उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, अगर ये आपको मतलब आपके बारे में अगर जान सकते हैं किसी भी थ्रू, अगर आपके लिए जानकारी ये ले सकते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। और अगर ये बिल्कुल भी आपके लिए कोई जानकारी ले ही नहीं सकते कहीं से भी, आपको ऐसा पता है कि हाँ फुल श्योरिटी है कि हाँ ये कहीं से जानकारी ले ही नहीं सकते हैं मेरे बारे में, क्योंकि हर जगह से हम बिल्कुल पूरी तरीके से कट हो चुके हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये इनकी एक सोच है। यहाँ पर ये दिखता है कि उनको ये फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो इन्होंने किया है आपके साथ, उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हो या हो गए होगे। एंड अभी ये इस चीज़ से डर रहे हैं कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के थॉट है। पहला ये कि अगर ये जानते हैं तो ये डर रहे हो उस चीज़ से कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं, आप जो है पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे बट आप नहीं रहे हो अब। और अगर ये सिर्फ इनके खुद के थॉट्स है, तो ये इनके इस तरीके के थॉट्स हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होगे, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए होगे। और अगर अब कुछ ये शुरू भी करते हैं आपके साथ, तो आप जो है विश्वास नहीं कर पाओगे उनके ऊपर, बिकॉज उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा ही किया। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इस तरीके के। अब आप हुए नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप ऐसे हो गए हो, ओके। और हो सकता है कि शायद आपके अंदर चेंज आए हो, आपको बहुत गुस्सा हो क्योंकि आपने बहुत प्यार किया, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, आपने जो आप कभी नहीं करते वो भी आपने इनके लिए किया है। और जब ये ऐसा करेंगे तो या सिर्फ आपको नहीं, हर किसी को, अच्छे से अच्छे इंसान को भी गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा कि यार मैं कितना बेवकूफ़ बन गई या बन गया कि मतलब वो जैसे चलाता रहा या चलाती रही वैसे मैं चलता रहा। सो खुद को ही दिक्कत होती है वो। तो हो भी सकता है कि ये थॉट्स हो भी आपके मन में, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, राइट। द डेविल, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिज़िकल, सेक्सुअल। इनको ऐसा फील होता है जैसे कि नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और बहुत ज़्यादा मन करता है आपके करीब आने का, मन करता है इनका अपने कंट्रोल में आपको रखने का, मतलब अपने तरीके से चलाने का, नेगेटिव वे में नहीं। मतलब लाइक जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे, कुछ ऐसी छड़ी हो मेरे पास कि जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे वैसे वो करती जाए या करता जाए। और
क्योंकि काफ़ी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। एंड वही कि इनका बहुत मन करता है आपके पास आने का, आपको हग करने का, आपको किस करने का, आपको टच करने का, फील करने का। लाइक पहले आप रिलेशनशिप में थे तो शायद ये चीज़ें होती थी, मिलते थे तो हग करते थे, एक सुकून मिलता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके जब ऑरा में हम आते हैं या फिर जब हम उसके टच में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फील होती हैं और बहुत सिक्योर सा, बहुत सुकून सा महसूस होता है। तो आई फील कि वो चीज़ ये अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज देखेंगे हम इनकी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि क्रेव करते हैं आपके लिए। एंड मुश्किल हो रहा है इनके लिए हर पल गुजार पाना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग ये कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग में ये लगे हुए हैं। और ओवरथिंक तो फुल है इनका, मतलब कि चल रहा है, लगातार चल रहा है इनकी ओवरथिंक। एंड एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि सुबह से सोचना शुरू होता है और शाम को सो नहीं जाते तब तक थॉट्स चलते रहते हैं। तो अभी इनकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है कि सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी पकड़ में आती है जहाँ से थॉट्स शुरू होते हैं और सारे दिन वही बने रहते हैं और रात में सो नहीं जाते ना तब तक वो थॉट्स दिमाग में रहते ही रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम के साथ ही अभी चल रहे हैं। तभी इस तरीके से होता है इनके लिए, तभी इनको ये डेस्टिनी वाला मैसेज यहाँ पर आया कि तभी इनको ऐसा फील होता है कि यार ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, मतलब कि क्या रीज़न है। और भी तो इतने सारे लोग मिलते हैं लाइफ में, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, हम भी उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट उनके लिए तो ऐसा नहीं फील होता। आप ही के लिए क्यों हो रहा है इतना स्पेशल फील? सो हर कोई के दिमाग में वो क्वेश्चन चलेगा। अच्छा, आपको नहीं चैन पड़ता इनके बिना तो आपको भी तो दिमाग में होता है ना कि यार ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। सेम वही है इनके साथ भी। एस ऑफ वॉन्ड, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ चाहते हैं ये आपके साथ, ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं और नई शुरुआत भी जो है ऐसी चाहते हैं कि जिसकी ग्रोथ कभी रुके ना, जो कि मतलब एक नई शुरुआत शुरू हो तो मतलब वो जो है एक तरीके से जैसे बीच बीच में प्रॉब्लम नहीं आती रहती रिलेशनशिप में, कभी कभी ब्रेक होता रहता है, मतलब कि लाइक कभी बात नहीं होती, कभी इन एंड आउट हो जाता है, कभी क्या कभी क्या। ये नहीं चाहते, ये रिदम चाहते हैं एक रिलेशनशिप में। तो वो मुझे दिखता है। बहुत सारा प्यार ये चाहते हैं आपसे कि इनकी एक एक्सपेक्टेशन मान लो, इनकी इच्छा मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो कि इनको बहुत सारा प्यार चाहिए। मतलब इनको जितना भी प्यार दो ना उतना कम ही लगता है इनको। तो वो भी एनर्जी है यहाँ पर। और अभी भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है इनको कि यार कोई होता। सो वही वाली एनर्जी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आगे का नहीं दिख रहा कि आगे क्या करना चाहिए। अभी तो ये इस एनर्जी में है लेकिन आगे का नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ देख ही नहीं पा रहे। मतलब ये कार्ड ये बताता है कि आगे का नहीं देख पा रहे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है ये। द लवर, सी मैंने बोला था ना इनको बहुत सारा प्यार चाहिए। एंड यहाँ पर वही कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ ये फील करते हैं। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त। और बहुत सारा प्यार आपसे चाहते भी हैं और बहुत सारा प्यार आपको देना भी चाहते हैं। इनको कभी कभी ये कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह भी दिखता है, क्योंकि ऊपर एंजल बनी है। तो कभी कभी ये कनेक्शन इनको एक ब्लेसिंग की तरह भी दिखता है कि कभी कभी तो आप इनको अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। जब भी लाइफ में ज़रूरत होती है एक सपोर्ट की, तो आपके जैसा पार्टनर होना चाहिए जो कि हमेशा सपोर्ट करे। सो यहाँ पर चीज़ ये है कि बहुत बहुत
बेचैनी सी दिखती है मुझे इन कार्ड्स में। ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनके लिए हर पल निकाल पाना बहुत मुश्किल है, एक एक मिनट इनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो रही है। इनको हर पल आपकी याद आती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनको रोकती है, या तो इनका थॉट है या फिर इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से शुरुआत करूं। उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऐसी एनर्जी के बाद में तो एक्शन ले लेना चाहिए। या तो बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, या फिर आप यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि या फिर कोई प्रेशर की वजह से ही ये रुके होंगे। अदरवाइज़ इस एनर्जी के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपने आप को रोक सकता है। कुछ ना कुछ रीज़न ही होगा उसके पीछे। अदरवाइज़ जो रियल फीलिंग्स है, जो दिखती है कि हाँ इनके दिल में जो कुछ चल रहा है, वो ये सब आपके सामने है। बाकी ये भारी उसके दबाव की वजह से रुके या किसी और रीज़न की वजह से रुके, वो इनको पता होगा या आप जानते होगे बहुत अच्छे से। लेकिन जो रियल ट्रू फीलिंग्स है, इनके जो दिल की फीलिंग्स है, वो आपके सामने है। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बताता है कि एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, प्लस ईगो है इनके अंदर। मैं बात कर रही थी ना कुछ रोकने की। ये वाला कार्ड जब भी आता है, आपने हमेशा, अगर आप मेरी रीडिंग देखते आए हो तो मैं हमेशा इस कार्ड को बोलती हूँ कि इसमें ईगो है, इस किंग में ईगो है। जित 4 किंग है ना, सबसे ज़्यादा ईगो इसी के अंदर है। इससे ज़्यादा ईगो एम्परर के अंदर है। ओके, एम्परर और इसमें 19-20 का फ़र्क है एक तरीके से। यहाँ पर जो है ये चाहते तो हैं स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में भी चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये एक चीज़ के साथ स्टे नहीं कर पा रहे। मतलब कि ये कुछ वैसा ही है कि कुछ लोग सक्सेस तो चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके लिए उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं जिससे कि सक्सेस मिले। सेम वही है कि स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ पर स्टे नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है। ओके, सो गाइज़, मैं अभी आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस देखती हूँ। देखते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। अच्छा, आज मैं मूनोलॉजी से देखूँ, क्योंकि हर दिन मैं बाबा का देखती हूँ मैसेज, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मूनोलॉजी से देखते हैं हम कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कार्ड्स ले लूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। Conclusion are within reach, full moon and eclipse. Okay, just a minute. मैं 2 कार्ड्स छोड़ लूँगी, देन फिर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ओके, You are good enough, full moon in Virgo. Prosperity lies ahead, new moon in Taurus. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस, ठीक है, जो कि इस रीडिंग में साइन, मंथ और डेट स्ट्रांगली आए हैं। वो सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और मकर राशि। उसी के साथ जो स्ट्रॉन्ग साइन है, देखो, मकर राशि, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। और बाकी जो साइन आए हैं उनकी भी एनर्जी कुछ कम नहीं है। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि नंबर 13, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 6 स्ट्रॉन्गली यहाँ पर हैं। वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो जून का महीना, फरवरी का महीना, जनवरी का महीना, मार्च का महीना और मई का महीना। ओके, ये महीने, ये मंथ्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब यहाँ पर आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
आपने नेगेटिव थॉट से अपना पीछा छुड़वाना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपसे ये चाहता है कि आप इस वक्त पॉजिटिव हो जाओ, ना कि नेगेटिव। बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव फील करो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो। यू आर गुड इनफ। एंड कभी कभी अगर आपको कुछ ऐसा होता है मन में कि यार मेरी ये इस गलती की वजह से हो गया, या मेरी वजह से हो गया, या फिर मेरे में ये कमी है, कई बारी हम नहीं कंपेयर करते किसी से, और कई बारी जो है मतलब हमारा ये रहता है कि हमें ना तो कंपेयर करना है ना कुछ, और हम जो है बहुत अच्छे हैं अपने आप में, और हम जो है बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, और इस चीज़ पर पूरा ये है कि हाँ, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, जो बनाया है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। लेकिन फिर भी बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हमारे दिमाग में थॉट आ ही जाता है कि यार मेरे में ये चीज़ जो है ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है, वैसा अच्छा नहीं है। कई बारी आ जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है, और ये चीज़ हम खुद जानते हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितनी कोशिश कर लें लेकिन ये थॉट कभी ना कभी आ ही जाता है। सो वो चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अच्छे हो। आपको किसी चीज़ की, और दूसरी बात, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ ख़राब चल रहा है। नहीं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा अपना देखने का जो नज़रिया है उसको बदलना होगा। इस टाइम पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, आई डोंट नो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बट कार्ड से एनर्जी दे रहे हैं तो यस डेफिनेटली होगी। कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं। आप बेशक ये मुझसे बोलो कि नहीं दी, हम बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन कुछ तो नेगेटिव है। ज़रा ध्यान से देखो क्या कर रहे हो आप, गलती कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज नहीं आता ना। या फिर हो सकता है कि इतने सारे लोग देखते हो, उसमें से कुछ लोगों के लिए मैसेज हो, बाकी सही चल रहे हैं अपने रास्ते पे, लेकिन जो सही चल रहे हैं ना वो भी एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं चल रहा, सब कुछ परफेक्ट तो है ना, एक बार चेक ज़रूर कर लेना। एंड दूसरी बात, जो ये वाला कार्ड है ये यहाँ पर ये बताता है कि बहुत जल्दी सब कुछ सामने आएगा, बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रही है। बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो हम कहते हैं ना कि एकदम क्लियर हो जाए, जो भी है सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा, सिंपल सा यही है, ओके। ये मत सोचो कि सलूशन नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, बहुत जल्दी आपको सलूशन मिल जाएगा, डोंट वरी। बस थोड़ा सा आप ये चेक कर लो कि कहीं आपके आसपास कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं है आपके दिमाग में चल रहा। कभी कभी बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो एक आधा बीच में नेगेटिव घुस जाते हैं जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, ओके। तो एक बार अगर आप रीचेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।